दोस्तों आरबीआई ने एक ऐसा निर्देश जारी किया है जो कि आप लोग का अगर खाता है किसी भी बैंक में जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं या माइनस में चला गया है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। कि इसमें जो है ऐसा ऐसा पॉइंट बताने वाले हैं कि आप पॉइंट को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जो है माइनस में खाता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उस खातों को मिनिमम बैलेंस से चला सकते हैं। यानी कभी आप खाता में पैसा रखें या ना रखें, आप उसमें पैसा निकालें या ना डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और आपका खाता जो है हमेशा चालू रहेगा, इनएक्टिव नहीं होगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों पहले क्या होता था ना कि अगर कोई खाता जो है अगर 1 साल या 6 महीना छोड़ दिया जाता था, खास करके प्राइवेट बैंक में, तो वो खाता को माइनस में कर दिया जाता था बैंक के द्वारा। और इतना ज़्यादा माइनस में हो जाता था कि अगर बाद में अगर उस ग्राहक को किस लेन देन करने की ज़रूरत पड़े तो अगर उसमें खाता में पैसा वो डालता था तो वो खाता में माइनस में चला जाता था, यानी जो पैसा वो डाल रहा है वो भी कट जाता था। लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है आरबीआई ला दिया है, आपको खाता जो है माइनस में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मिनिमम बैलेंस से चला सकते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दूं कि आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस चेंज हुआ है 2024 में। इसमें गाइडलाइंस में समझ लीजिए कि पहला गाइडलाइंस है जैसे कि 2 साल तक वैसे खाता जो 2 साल से बंद पड़ा है, यानी उसमें जो पैसा है वो माइनस में कर दिया गया है बैंक के द्वारा। तो जो खाता माइनस में है उसमें क्या होता था कि पहले तो बैंक क्या करती थी कि अगर जो ग्राहक है उसका खाता है तो उसको सबसे पहले माइनस में करती थी, यानी कुछ पेनाल्टी उस पर लगाती थी और उस जो खाता है उसको माइनस में करती थी। ये 2 साल तक प्रक्रिया चलता था। जब 2 साल तक इसमें कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है ग्राहक के द्वारा, यानी ग्राहक उसमें 1 रुपया का लेन देन नहीं करता है, तो उसके बाद से बैंक क्या करती थी, इनएक्टिव कर देती थी। यानी नहीं इसमें परमिशन आरबीआई से लेती थी और नहीं इसमें ग्राहक से परमिशन लेती थी। लेकिन अब इसको आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी का खाता है और आप सोच रहे हैं कि उसको इनएक्टिव कर दें, तो सबसे पहले आपको 2 साल के बाद इनएक्टिव करना है, लेकिन उससे संपर्क करके, उस ग्राहक से संपर्क करके, उसके मेल पे मेल करिए या उसके मोबाइल पे कॉल करिए, यानी कॉल करके या मेल करके किसी प्रकार से संपर्क करना है ग्राहक से परमिशन लेना है। परमिशन लेने के बाद से तब जाकर के उस खाता को इनएक्टिव करना है। और उसके बाद से अगर कोई भी खाता जो है 2 साल के बाद जो माइनस में हो जाता था उसको माइनस में नहीं करना। ये आरबीआई का सख्त आदेश है, जो खाता है कोई भी खाता हो उसमें को माइनस में नहीं करना है। तो ये बहुत ही जो सहूलियत है ये ग्राहक को मिल चुका है और इससे बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो कि मजबूरी में माइनस में जब खाता चला जाता था तो उसको भरने के लिए मजबूरी में लोग पैसा डाल देते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा खाता नहीं रहता था। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान में ग्राहक लग जाता था। बैंक का एक और मनमानी जो होता है उसको बंद कर दिया है। कोई भी बैंक हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, उसको आरबीआई ने एक और मनमानी बंद कर दिया है। जैसे होता क्या था कि अगर 10 साल तक अपने खाता को यूज नहीं कर रहे हैं, 2 साल के बाद तो इनएक्टिव हो जाता था, लेकिन 10 साल अगर अपने खाता को यूज नहीं किया तो उसमें क्या होता था, बिल्कुल फ्रीज करके उसमें से जितना पैसा रहता था, अब 2 रुपया रहे या 5,000 रहे, जितना पैसा रहता था सभी पैसा का यूज कौन करता था, बैंक करता था। लेकिन आरबीआई जो बोला है कि नहीं, अगर ग्राहक जो है अपना खाता बंद नहीं कराया है तो आप इनएक्टिव कर दिए हैं और उसमें पैसा है तो उस ग्राहक को पहुंचना चाहिए। अब कैसे पहुंचना चाहिए, अब ये ग्राहक तो पैसा तो निकाल नहीं रहा है और उस खाता को तो यूज नहीं कर रहा है। तो ये क्या आरबीआई क्या कहती है 2024 के रिगार्डिंग कि आपको जो है 10 साल के बाद जब जैसे ही 10 साल पूरा हो जाता है तो उस पैसा को निकाल करके हमें दे दीजिए। यानी ग्राहक का जो पैसा है वो पैसा आरबीआई के पास चला जाता है 10 साल के बाद, अगर 10 साल यूज नहीं करते हैं तो। और वो पैसा जब अगर 10 साल के बाद 11वां साल 12वां साल में अगर उस ग्राहक को मन करता है कि नहीं हम खाता इसको चलाएंगे, एक्टिव फिर से कराएं और फिर से इस खाता को चलाएं, तो अपना आधार कार्ड और पासबुक लेकर के जाएगा और ले जाने के बाद से वहाँ पे उस खाता को एक्टिव कराएगा, फिंगरप्रिंट द्वारा एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद से जो पैसा आरबीआई के पास चला गया है वो पैसा आपको फिर रिटर्न में आपके खाता में मिलेगा और उस खाता को फिर से आप चला सकते हैं। यानी ये बहुत ही बड़ा सुविधा मिला है। यानी आरबीआई डायरेक्ट जो पैसा खा जाती थी बैंक, उसको डायरेक्ट ने आरबीआई अपने कमांड में ले लिया है कि भाई जितना अगर खाता इनएक्टिव पड़ा है वो
वो टोटल पैसा हमें निकाल करके दो, हम उसका यूज करेंगे। और ग्राहक फिर अगर उस पैसा को मांगता है या उस पैसा को फिर ज़रूरत पड़ता है तो हम डायरेक्ट ग्राहक के खाता में भेजेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक सुविधा मिला है। एक और अपडेट है कि अगर सोचते हैं कि आप अगर कोई खाता है आपके पास, स्टैंडर्ड अकाउंट भी है, अगर उसमें कभी कभी मेंटेन किए और कभी कभी मेंटेन नहीं किए, तो हर महीना में मेंटेन करना पड़ता था पहले, लेकिन आपको उसमें टाइमिंग जो है अब बढ़ा दिया गया है। जैसे कि एक मंथ में सपोज दैट अगर 2500 का मेंटेन बैंक बोला है आपको कि 2500 रुपये आपको रखना है पर मंथ में, रहना चाहिए, ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन किसी किसी मंथ में आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया या मिनिमम बैलेंस उसका जो होता है आप नहीं रख पाए, तो अगर सोचते हैं कि 2 महीना तक हम नहीं रखें, 3 महीना तक नहीं रखें, तो 3 महीना तक आपको एक भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो कटता है वो नहीं देना पड़ेगा। चौथे महीना से आपका कुछ मेंटेनेंस चार्ज कटता है, यानी 3 मंथ तक आपका कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। यानी 1 महीना से जो है ना 3 महीना इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत ही एक सुविधा मिला है, बहुत ही राहत मिला है। बैंकिंग से रिलेटेड और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।